हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है वो एफ आर पे है, फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट रूल्स पे, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है आपका स्टेज 2 का, उस पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई पोस्टों में जो है कि इसका सिलेबस में है। तो इसको आप पढ़ते रहें अच्छे से और आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। आप चाहें तो PDF ले सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसको आसानी से आप समय को बचा करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दूं कि जो आपका FRSR है किस किस पोस्टों में है, देख लीजिए ध्यान से। पहली पॉइंट में दिया गया है आपका सेक्शन अफसर से लेकर हिंदी टाइपिस्ट तक में आपका FRSR है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट ध्यान से देखे हैं तो आपको स्टैटिक असिस्टेंट में है, स्टैटिक असिस्टेंट पोस्ट में भी आपका है। उसके साथ साथ में आपका AEG सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी FRSR है। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पढ़ना है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके साथ साथ में अगर आपको PDF चाहिए तो पूरा टॉपिक वाइज आपका सेक्शन A, सेक्शन B, प्रीवियस ईयर पेपर गाइडेंस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, उसके साथ में जो यूट्यूब वीडियो है इसका PDF, सभी का सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी आप अगर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, कोर्स में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी जो आप पूछ सकते हैं। और पेड कोर्स के लिए आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं 3rd पेज पे। ओके, और हमारा जो एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सोल्यूशन, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे, बेसिक चीज़ें। अब धीरे धीरे आपके पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो ऐप है आपका ऐप स्टोर, आईफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी जगह पे आप एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन मोटो है हमारा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कराने का, उसके साथ साथ में आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, जैसा कि सेक्शन B में कई चीज़ें हैं, उसमें से आपका है FRSR टॉपिक दिया गया है। ठीक है, इसमें जो हम आपको बताएंगे कई चीज़ें अवेलेबल हैं, E-बुक हैं, नोट्स है, यूजफुल वेबसाइट्स हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आपके एग्जाम के में से। ठीक, अब मेन पॉइंट पाते हैं कि आप FRSR को किस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम आपको लीनियर बताएंगे, उसके बाद बेसिक फंडामेंटल्स इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे FRSR कब प्रभावशाली था, 1 जनवरी 1922 में आपका प्रभावशाली हुआ था। और इसको डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट पर्सनल में कब इसको लागू किया गया था, 1 जुलाई 1976 को लागू किया गया था। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट सर्विस में हो, अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं उन सब चीज़ों को, तो किस में लिखा गया रूल में, FR10 में ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है फंडामेंटल रूल, ये सारी चीज़ें दिया गया है। और सब्सक्रिप्शन टू द PF मिलता है वो आपके किस रूल में बताया गया है, FR10 में, FR16 में बताया गया है। ठीक, इस तरह के जो फंडामेंटल आपको राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल रूल्स जो है वो आपके पूरा कंप्लीट दिया गया है। ठीक है, हिंदी में भी इसका अवेलेबल है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट रूल आर पॉपुलरली नोन एज FRSR, दोनों को मिला करके FRSR बोला जाता है। दैट इज़ द कंसिडर द बाइबल रूल ऑफ द सेंट्रल एम्प्लॉय, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको लिए एक बाइबल रूल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बिना इसके आप जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सर्विस का अच्छा फ़ायदा नहीं उठा सकते। कुल मिलाकर के आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो उसका एक ही अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, जो इसके एक अच्छा रूल है, फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट रूल। ओके, तो ये चीज़ें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यह कब से प्रभावशाली था, 1 जनवरी 1922 से था। और इसमें जो टोटल फंडामेंटल रूल्स दिए गए हैं 130 हैं। टोटल कितने फंडामेंटल रूल्स दिए गए हैं, 130 हैं। ध्यान समझिए, सप्लीमेंट रूल आर फ्रेम बाय द प्रेसिडेंट अंडर द वेरियस फंडामेंटल रूल। जो सप्लीमेंट रूल होता है वो फ्रेम किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, फंडामेंटल रूल के अंदर ही सप्लीमेंट रूल को किया जाता है। तो टोटल ये आपका है 335। कितना है आपका, 335। ठीक है, ओके, 335 सप्लीमेंट मिला के। ओके, तो अब ध्यान समझिए, टोटल अगर चेक करना चाहें आप समझेंगे, फंडामेंटल रूल 1 से लेकर 130 तक है और सप्लीमेंट रूल लेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 335। ओके, ये चीज़ें होती हैं। आगे सर्विस रूल है, सर्विस रूल के बारे में हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन यहाँ पे आपका है फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट रूल को लेकर के। हिंदी में फंडामेंटल रूल को मौलिक नियम बोलते हैं और सप्लीमेंट रूल को पूरक नियम कहा जाता है। ओके, जिसको हिंदी में समझना ये चीज़ें पूरी दिया गया है। चलिए आगे आपको बताते हैं यहाँ पे फंडामेंटल रूल्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल रूल्स को कई सब सेक्शंस में बांटा गया है समझने के लिए। जैसे आपका FR1, आपको मेन चीज़ है आपको इसको अच्छे से लिख करके दीवार पर टांग देने ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जैसे FR1, 2, 3, 4, 5, 10। ठीक है, ये सारे के सारे आपके FR नियम होते हैं।
ठीक। जैसे फंडामेंटल 10 क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, उसी तरीके से आप अलग अलग जो भी प्रोविज़न आपको दिए जाते हैं, पे अलाउंस से पीएफ कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका 16 में होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंट्रीब्यूशन है फंडामेंटल किस रूल में आता है, ये चीज़ है। ठीक, किस रूल में क्या 5 साल से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, वो है आपका FR 18 में दिया गया है। ठीक, इसी तरीके से अलग अलग आपका जनरल कंडीशन ऑफ द सर्विस है। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके फंडामेंटल रूल्स में आती हैं। आपके पूरे के पूरे जो आपके 130 है सारे रूल यहाँ पे कंप्लीट आते हैं। पढ़ते जाएंगे यहाँ पर 27 और 130 तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, सर्विस ऑफ द लोकल फंड्स कंप्लीट है आपका। कंबाइनेशन अपॉइंटमेंट, अटेंशन टू द पेमेंट, सारी चीज़ें लेकर के आपका पूरा जो आपका नियम है वो आपका फंडामेंटल रूल्स में आते हैं। उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा आता है वो सप्लीमेंट रूल आता है। ठीक, ये चीज़ें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको उसका बेसिक आपका 1 लीनियर हो गया, बेसिक परिचय बताते हैं। ठीक है, बेसिक परिचय बताते हैं। फंडामेंटल रूल है जो आपका कब आया था, आपका 1 जनवरी 1922 में आया था। ये जो आपका टाइम टू टाइम रिवाइज भी होता है। फिलहाल जो आपका फंडामेंटल रूल्स हैं वो टोटल कितने माने गए, 130 माने गए हैं। ओके, 130 हैं। ओके, अगर आप सप्लीमेंट रूल में लाएंगे तो आपका 335 कंप्लीट बैठता है। ओके, और जो है आपका डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट पर्सनल में 1 जुलाई 1976 को इसको ऐड किया गया था। ओके, ठीक वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। अब के यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं फंडामेंटल रूल्स के, उसके डिस्कशंस बताए गए हैं आपको कौन कौन से हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिया गया है। जैसे 10 आपका होता है मेडिकल रिक्वायरमेंट का, 16 आपका होता है PF का। ओके, और 18 आपका तो लीव नॉट देन 5 ईयर्स। ओके, 5 साल से ज़्यादा आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। ऐसे ही आपके पेमेंट को लेकर के पार्ट चैप्टर बनाए गए हैं, रिटायरमेंट को लेकर के बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के जो आपके फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल होते हैं, इसे रूल्स के कारण आप अट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कि इतनी सुविधाएं हैं या कौन सी चीज़ें हैं। प्रशिक्षण का जैसे आपको अध्ययन का भुगतान करना होता है तो FR 20 में आता है। ये सारे के सारे नियम दिए गए हैं, इसको आप एक बार अच्छे से लिखेंगे तो आपको माइंड सेटअप अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आप अच्छे से धीरे धीरे समझ पाएंगे। इसका मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन दिखा रखा है। जो कंप्लीट आपका है वो चैप्टर 13 आता है, सर्विस ऑफ द लोकल फंड नाउ डिलीटेड। अभी क्या हो गया, 130 तक था, 128 से 130 तक अभी से डिलीट कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब सप्लीमेंट रूल पे आते हैं। सप्लीमेंट रूल क्या होता है, दे अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली हु सब्जेक्ट टू द फंडामेंटल रूल हु पे द डेटिटेबल टू द सेंट्रल रेवेन्यू एक्सपेक्ट द वेन एवर अदर स्टेटस दे आल टू द सेंट्रल फुलफिल रिक्वायरमेंट। ओके, नोट में क्या लिखा है आपका, पर्सन सर्टिफिकेट ऑफ द करेक्टर मस्ट नॉट बी एंटर्ड इन द सर्विस रूल बुक जनरली व्हेन सर्विस बुक इज रिड्यूस टू द लोअर सेंसिटिविटी। हिंदी में समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है सही से। अनुपूरक जो आपका नियम होता है वो केवल उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो मौलिक कर्तव्य के अधीन है, जिनका वेतन केंद्रीय राजस्व से डेबिट होता है। मतलब केंद्रीय राजस्व जिनका डेबिट होता है उन्हीं पर नियम लागू होता है। केंद्र सरकार के राजस्व जो पैसा मिलता है उन्हीं पे होता है। अपेक्षा की जाती है अन्यथा नियम को स्पष्ट रूप से कहा गया हो इन शर्तों को पूरा करने के लिए सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। टिप्पणी में क्या दिया गया है, टिप्पणी को देख लेते हैं ध्यान से कि सामान्य सेवा पुस्तिका में व्यक्तिगत चरित्र प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब किसी सरकारी कर्मचारी को निम्न मूल पद पर पदोन्नत किया जाता है तो कारण बताना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें चरित्र प्रमाण नहीं जाता है। अब मेन है कि सप्लीमेंट रूल वहाँ लागू होता है जहाँ पे केंद्रीय राजस्व डेबिट योग्य होती है, केंद्र सरकार के फंड से पैसा मिलता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या दिया है कि सप्लीमेंट रूल टोटल कितने हैं आपके 335 हैं। ओके, फ्रॉम द सप्लीमेंट FR 1 से लेकर के और सप्लीमेंट 130 तक है आपका कंप्लीट, आपका 335 है। ठीक, यहाँ पे कई ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप को अच्छे से यहाँ पे देखेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 करके कई आपके डिवीजन से बनाए गए हैं। तो टोटल आपको 335 से याद करने हैं। मेन कुछ पॉइंट को आप इसमें देख सकते हैं कौन सा आपके लिए बेहतरीन है। ठीक, ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, आपका पूरक है आपका, अब पूरक नियम है यहाँ पे। ओके, उसी चीज़ की हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। अब आपको इसका बेसिक जानकारी यहाँ पे समझ सकते हैं क्या है आगे अनुपूरक का। यहाँ पे सप्लीमेंट रूल को आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया। अनुपूरक, ठीक, पूरक अनुपूरक वही चीज़ है सप्लीमेंट का, बस ट्रांसलेशन में थोड़ा सा इशू हुआ है। अनुपूरक नियम को वह समूह है जो मौलिक नियमों के पूरक हैं और सरकारी सेवा के विभिन्न पहलुओं जैसे छुट्टी, वेतन और पेंशन आदि के दिशा निर्देश को दिया गया है। यह सारे व्यक्तिगत सरकारी विभागों के संगठन के लिए विशिष्ट है और मौलिक नियम के संबंधित घटनों के जाते हैं। मतलब मेन रूल के अलावा कोई एडिशनल होता है तो अनुपूरक माना जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम होते हैं। कुल 335 पूरक नियम हैं। ठीक है, वे
वे केवल उन सरकारी कर्मचारियों को लागू होते हैं जो मौलिक नियम के अधीन होते हैं। ठीक, जो मौलिक नियम के अधीन होते हैं, जिनका पैसा आपका केंद्रीय राजस्व से डेबिट होता है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है, सबके लिए नहीं होता। मतलब जैसे मान लीजिए राज्य का कोई है तो राज्य के वाले में एसआर का नियम नहीं लगता है। यह निष्कर्ष निकलता है कि मौलिक नियम सरकारी सेवा के लिए बुनियादी सिद्धांतों निर्देश करता है। पूरा नियमन प्रत्येक संगठन विभाग मार्गदर्शन के लिए विवरण प्रदान करता है। ठीक, ओके, तो सारी चीज़ें दी हैं यहाँ पे, आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा अच्छे से। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है आप वहाँ पे डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा ऐप में अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, सेक्शन ए का, सेक्शन बी का और PDF। ठीक है, साथ में कुछ गाइडेंस बीच बीच में आपको क्लासेस दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और लोगों को सुविधा हो। ठीक, इसके साथ में क्या है कि बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं पेड कोर्स में, ताकि एक दूसरे को नोट शेयर कर सके और अच्छे से समझ सकें कि इसकी क्या कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारी थी, तो देर न करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से ज्वाइन करें ताकि आपको टाइम रहते सही जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, हमारा जो चैनल है ऐप है आपका प्ले स्टोर पे, आईफोन पे, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे, हर जगह पे एक्सेसिबल है, आसानी से आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? हमारा मेन उद्देश्य आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए करके रहता है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आपके पोस्ट के एग्ज़ाम के हिसाब से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ऐसे और नोट्स के लिए हमें सब्सक्राइब किए रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपने काम में बिजी रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।